वेलकम स्टूडेंट्स टू कुंडू क्लासेस। आज हम फंडामेंटल चैप्टर की नेक्स्ट प्रॉब्लम, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैनेजर कमीशन पे डील कर रहे हैं। तो मैं आपको पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट बताने जा रहा हूँ। देखिए, एग्जांपल ये है, ए और बी पार्टनर्स हैं जो कि शेयर करें प्रॉफिट को किस रेशियो में, 3:2 में। उनकी कैपिटल कितनी है, ए की 50,000 यानी 50,000 है और बी की 30,000 रुपये है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको दिया जाएगा 6% पर एनम यानी ईयरली के हिसाब से। एनुअल सैलरी जो है यानी साल की सैलरी बी को 2500 रुपये यानी 2,500 रुपये मिलेगी। उसके अलावा क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द ईयर यानी साल के दौरान फर्म ने कितना अर्न किया प्रॉफिट, यानी फर्म ने कितना लाभ कमाया, 15,000 रुपये। उसके बाद ये लिखा हुआ है कि प्रोविजन करना में 5% प्रॉफिट का, जितना मेरा प्रॉफिट होगा उसका 5% वो हमने मैनेजर कमीशन यानी मैनेजर को कमीशन के रूप में देना है। तो आपको बनाना क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस को बांट के दिखाना है। ईयर खत्म हो रहा है हमारा 31 मार्च 2019 को। तो सॉल्यूशन करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो क्वेश्चन है ये मैनेजर कमीशन से रिलेटेड है। और मैनेजर कमीशन मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जैसे मैनेजर कमीशन हो या इंटरेस्ट ऑन लोन हो या कोई एक्सपेंस यानी खर्चा हो अगर गिवन है, जैसे रेंट है वगैरह वगैरह। तो इस तरह से अगर कोई खर्च है जो हमने आउटसाइडर्स को पे करना है, उसको हम चार्ज ऑन प्रॉफिट मानते हैं। दोबारा से सुनिए, उसको चार्ज ऑन प्रॉफिट मानते हैं, वो हमारा P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा। देखो, P&L एप्रोप्रिएशन बोले तो लाभों का बंटवारा, एक्चुअल जो प्रॉफिट्स है उसका बंटवारा सिर्फ पार्टनर्स के अंदर करना। बट ये मैनेजर कमीशन एक चार्ज ऑन प्रॉफिट माना जाता है, इसीलिए इसके लिए एक अलग से अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। किस किस में बनाया जाता है, सुनिए ध्यान से, मैनेजर कमीशन में, इंटरेस्ट ऑन लोन में, या कोई एक्सपेंस हो जैसे रेंट वगैरह। तो हम करेंगे कैसे इसको, सबसे पहले प्रॉफिट लिखेंगे, बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर जो भी है हमारा, वो हमारे पास है 15,000, 15,000। उसके बाद जैसे कि मेंशन है 5% है ऑफ द प्रॉफिट है, मैंने आपको फॉर्मूलाज में बताया था ऑफ का मतलब क्या होता है, यानी बिफोर चार्जिंग है, और आफ्टर का मतलब क्या होता है वो मैंने फॉर्मूलाज में बताया था आपको। आप मेरी लास्ट वीडियो को देखिए। अब इधर लिखेंगे टू मैनेजर कमीशन, मैनेजर कमीशन। तो आपका अमाउंट है 15,000 प्रॉफिट का। यहाँ पे प्रॉफिट का है, ऑफ द प्रॉफिट, देखिए ऑफ द प्रॉफिट है 5%, इसका 5% निकालें तो ये होगा 750। अब 15,000 में से 750 लेस करो, ये आपका नेट प्रॉफिट आएगा, नेट प्रॉफिट। यानी 15,000 में से मैनेजर को 750 देने के बाद फर्म के पास कितना बचता है, 14,250। तो इसको कहाँ भेजते हैं, ट्रांसफर टू, इसके लिखेंगे ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके बाद इसका टोटल करेंगे 15,000 और 15,000। अब नेक्स्ट बात ये है, इस 14,250 से ही हम P&L एप्रोप्रिएशन अपना शुरू करेंगे, यानी हम ये प्रॉफिट हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा। इसी से क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले आपने क्या बनाना है इस क्वेश्चन में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद ही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनेगा। तो यानी यहाँ क्या क्या आइटम्स आ सकती हैं, दोबारा से समझिए, मैनेजर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन, जिस क्वेश्चन में उसमें P&L बनेगा, मैं बार बार समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है तो ऐसे ही सॉल्व होगी वो तीन। तो स्टूडेंट्स अब हम प्रिपेयर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये ईयर एंड है इसका 31 मार्च 2019 को, ये हमने टाइटल लिख लिया इसका कि हम बना क्या रहे हैं। उसके बाद ये जो प्रॉफिट है, सबसे पहले यहाँ पे लिखना हमने बाय नेट प्रॉफिट। ये कहाँ से आया हमारा,
नेट प्रॉफिट कहाँ से आ रहा है? P&L अकाउंट से आ रहा है। ये कहाँ आएगा? इस साइड आ जाएगा 14,250। उसके बाद हम कंडीशन पढ़ रहे हैं कि उनकी कैपिटल 50,000 और 30,000 रुपये है, इंटरेस्ट है 6%। अब आपको तो पता होगा, अगर हम 50,000 पे 6% लगाएंगे इंटरेस्ट तो कितना बनेगा? 3,000 रुपये। ये ए का हो गया। और बी का अगर हम 30,000 पे 6% लगाएंगे तो ये गया 1,800, 1,800। तो सबसे पहले लिखेंगे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि एप्रोप्रिएशन की आइटम है, ये आइटम है एप्रोप्रिएशन की। ए एंड बी, ए का 3,000 और बी का 1,800 रुपये, ये आ गया 4,800 रुपये टोटल। अब मैं इसे रब कर रहा हूं। नेक्स्ट, उसके बाद लिखेंगे, आगे पढ़िए, एनुअल सैलरी है साल की बी की है 2,500 रुपये टू बीज सैलरी कितनी है हमारे पास? 2,500 रुपये साल में एक ही बार देने हैं। उसके अलावा हम मैनेजर कमीशन को कर ही चुके हैं, प्रॉफिट आपको पता ही है। तो अब हमें क्या करना है? सिर्फ प्रॉफिट को निकालना है। प्रॉफिट कैसे निकलेगा? यहाँ लिखिए, टोटल 14,250, इसमें से डेबिट साइड की आइटम को लेस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट आता है टू प्रॉफिट, ब्रैकेट में करना आपको, ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट मैंने शॉर्ट में लिखा, आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं ना। जब आप काम करेंगे 6,950 बचता है आपका प्रॉफिट। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है ए बी में, जो कि मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। एक मिनट मैं रब कर लूँ, ये गलत हो गया यहाँ पे, ए एंड बी। तो आप कैसे करेंगे? 6,950 को, इनका रेशियो है 3:2। तो जैसे मैंने बताया था 3:2, तो 3 और 2 को जोड़े 5 हो जाता है, 3 के नीचे 5 और 2 के नीचे 5। तो एक बार 3/5 ये ए का बनेगा, और बी के लिए 6,950 इंटू 2/5। तो आपका आंसर जो आएगा 4,170 ए का आ जाएगा और 2,780 बी का आ जाएगा। तो आप इसे लिखिए 4,170 और 2,780 रुपये। अब मैं इसे रब कर रहा हूं। अब ध्यान से देखिए, अब आपने करना है टोटल। टोटल कैसे करेंगे? दोनों साइड का बराबर टोटल अगर आता है तो आपका अकाउंट ये प्रिपेयर हो गया है। तो हम प्रिपेयर करें कैपिटल अकाउंट। जैसा कि आपको पता ही क्वेश्चन में सबसे पहले मैंने बताया था, इनकी कैपिटल कितनी है? ए की है 50,000 रुपये और बी की है 30,000 रुपये। तो यहाँ लिखिए आप बाई बैलेंस बी डी, ए की 50,000, बी की 30,000 रुपये। सबसे पहली आइटम यही है इसके अंदर। उसके बाद हम एप्रोप्रिएशन से देखेंगे कि क्या क्या लेना है। एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है जो गिवन है हमें, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए की भी लिखें और बी की भी। उसके बाद आपने लिखना है बी की सैलरी, बाय बी सैलरी। बी के कॉलम में आएगी, ए में कुछ नहीं आएगा, ये है 2,500 रुपये। उसके बाद आता है प्रॉफिट, बाय P&L। एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट है, एप्रोप्रिएशन ब्रैकेट में करो प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट आया था आपका 4,170 और 2,780। अब इसका टोटल कीजिए, इसका टोटल आता है 57,170, यानी 57,170। और अगर बी का करते हैं 37,080। अब डेबिट साइड में कुछ भी नहीं है, ना तो उन्होंने ड्राइंग्स की है ना इस पर इंटरेस्ट है, तो कोई आइटम नहीं है। तो हमारा एज इट इज़ यही बैलेंस शीट बन जाएगा और यही हमारा आंसर होगा जो हमने यहाँ टोटल में लिखा है 57,170
37,080 और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अपने टोटल करना है 57,170 और 37,080 रुपया। तो मैंने बच्चों बहुत आसान मेथड बताया आपको। अगर आप इस मेथड को अपनाते हैं, यानी मेरे मेथड्स को अपनाते हैं, तो कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा एग्ज़ाम में जो आप ना कर सकें। मैं हर टाइप का जो क्वेश्चन होता है मैं आपको करवाऊंगा ताकि आपको हेल्प मिल सके। भाई अकाउंट्स क्या होता है, कैसे होता है, मैं आपको छोटी छोटी ट्रिक्स भी बताऊंगा आगे आने वाली वीडियोस में, आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर मैं यही कहूँगा कि अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस मिलती रहें। तो आज का जो टॉपिक था वो चार्ज ऑन प्रॉफिट पे था, यानी मैनेजर कमीशन। दोबारा से बताऊंगा, इंटरेस्ट ऑन लोन और कोई भी एक्सपेंस जो उन्होंने आउटसाइडर्स को देना, जैसे रेंट वगैरह जो भी है, जैसे बिल्डिंग का किराया हो गया उनकी। तो इस तरह से जो भी इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं उसमें P&L अकाउंट बनता है। तो मैं यही कह के एंड कर रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कुछ नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे इसी लेसन का। तो अभी आप इसे प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें।